हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्तों। राजस्थान सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कर्फ्यू में सख्ती शुरू कर दी और गृह विभाग ने एक नई गाइडलाइन जारी की है जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं अपने हिसाब से, अपने तरीके से। तो दोस्तों, काफ़ी ज़रूरी जानकारी है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है क्योंकि इस वीडियो में हम कंप्लीट गाइडलाइन के बारे में जानेंगे। दोस्तों, गाइडलाइन में खाद्य सामग्री, जरूरी सामान की जो चीजें हैं, सभी दुकानों के खुलने का समय घटा दिया है। अब अनुमति प्राप्त दुकानें सुबह केवल 4 घंटे ही खुलेगी। 25 अप्रैल से नई गाइडलाइन लागू होगी। 26 से निजी वाहनों में एक जिले से दूसरे जिले में यात्रा पर प्रतिबंध रहेगा। केवल बसें चलेगी। शादी के लिए केवल एक कार्यक्रम होंगे। शादी के लिए केवल एक ही कार्यक्रम होंगे। 3 घंटे का समारोह होगा और उसमें 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। आपातकालीन सेवाओं और चुनिंदा दफ्तरों को छोड़कर सभी कार्यालय बंद रहेंगे। अगर किसी दफ्तर में कोई कर्मचारी पॉजिटिव मिला तो उस कार्यालय को 72 घंटों के लिए सील किया जाएगा। सभी वाहनों को सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक ही डीजल, पेट्रोल, गैस मिलेगी। दोपहर 12 बजे बाद निजी वाहनों को फ्यूल नहीं दिया जाएगा। सार्वजनिक परिवहन, माल ढुलाई वाहनों को पहले की तरह डीजल, पेट्रोल मिलता रहेगा। अब दोस्तों, हम कंप्लीट देखते हैं शादी समारोह के लिए जो होम डिलीवरी की जा सकेगी ये क्या है। शादी समारोह में केवल एक ही कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जा सकता है, जिसमें 50 व्यक्तियों के साथ अधिकतम 3 घंटे तक के कार्यक्रम की अनुमति होगी। शादी समारोह में संबंधित दिए गए कपड़े, सिलाई, आभूषण इत्यादि ऑर्डर होम डिलीवरी की जा सकती है, यानी लोग घर पर सीधे पहुंचा सकते हैं, दुकानें नहीं खुलेगी। अब दोस्तों, शादी समारोह में एसडीएम सरकारी कर्मचारी करवाएंगे निरीक्षण। इसका यह है कि शादी समारोह की सूचना पर एसडीएम किसी भी सरकारी कर्मचारी को समारोह स्थल पर भेजकर सामाजिक दूरी, मास्क, सैनिटाइजर और शादी में मौजूद व्यक्तियों की संख्या की निगरानी करवाएंगे। उल्लंघन पाए जाने पर महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। और दोस्तों, बसों में 50% यात्री बैठ सकेंगे। इसके बारे में अगर हम कंप्लीट देखें तो 26 अप्रैल से मेडिकल इमरजेंसी, अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर किसी भी वाहन में एक जिले से दूसरे जिले में यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। प्रदेश में ये प्रतिबंध लागू होगा। एक जिले से दूसरे जिले में यात्रा के लिए केवल सार्वजनिक परिवहन की बसों को ही अनुमति होगी। बसों में 50% से ज्यादा यात्री नहीं बैठ सकेंगे। 25 अप्रैल से सभी मंडियां, फल सब्जी की दुकानों, ठेलों सुबह 6 बजे से 11 बजे तक ही खोलने की अनुमति होगी। खाद्य पदार्थ से जुड़ी दुकानों को सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 बजे से 11 बजे और शनिवार रविवार को सुबह 6 से 5 बजे खोलने की अनुमति होगी। डेयरी से दूध के कियोस्क को सुबह 6 से 11 और 5 से 7 खोलने की अनुमति होगी। और दोस्तों, नई गाइडलाइन में कृषि इनपुट से जुड़ी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। बीज भंडार और कीटनाशक सहित कृषि मंडी जुड़े सामान वाली दुकानों को सप्ताह में 2 दिन सोमवार और गुरुवार को सुबह 6 से 11 बजे तक खोलने की अनुमति है। और दोस्तों, वीकेंड पर आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सब बंद है। आपातकालीन में मतलब देखो, जिसमें आवश्यक सेवाएं जैसे अस्पताल, आने जाने, बैंकिंग सेवाएं, टीकाकरण, औद्योगिक गतिविधियां, निर्माण संबंधी गतिविधियां, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड से आने जाने वाला अलावा आवागमन बंद रहेगा। और दोस्तों, कुछ दफ्तर खुलेंगे जैसे आयुर्वेदिक विभाग, पशुपालन विभाग, जीव विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी और विभाग के साथ सरकार से अनुमति प्राप्त करके दफ्तर 4 बजे तक खुलेंगे। और दोस्तों, शराब की दुकानों के लिए अलग गाइडलाइन जारी हुआ है। शराब की दुकानों के बारे में वित्त विभाग अलग से आदेश जारी करेगा। सरकार के रेवेन्यू से जुड़े खनन, पंजीकरण, मुद्रा, आबकारी दुकानों के संबंध में वित्त विभाग अलग से कोई नई गाइडलाइन जारी करेंगे। दोस्तों, बात करते हैं मिठाई की दुकान, बेकरी, रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति। निर्माण सामग्री, हार्डवेयर की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन ऑर्डर मिलने पर सप्लाई की अनुमति होगी। प्रोसेस्ड फूड, मिठाई कर दुकानें, बेकरी, रेस्टोरेंट को खोलने की अनुमति नहीं होगी। केवल होम डिलीवरी की सुविधा ही अनुमतित है, यानी सीधी सप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, नई गाइडलाइन में एक चीज ये है कि अब आधार केंद्र खुलेंगे। ई मीटर के साथ अब आधार केंद्र को खोलने की अनुमति दी गई है। अब तक आधार केंद्र बंद थे, उनको लेकर बदलाव किए गए थे, लेकिन अब खोलने की सरकार की ओर से अनुमति मिल गई है। बैंक, बीमा और माइक्रो फाइनेंस की जो सुविधाएं हैं, सेवा जो है वो 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चालू रहेगी। सभी कलेक्टरों और पुलिस कमिश्नरों से पहले जारी इस आदेश को रद्द माने जाएंगे और अब 26 से नई गाइडलाइन लागू होगी। सभी मतलब कलेक्टर और कमिश्नरों को आदेश अलग होते हैं, जो आपके जिस प्रकार आते हैं वैसे।
तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो में कुछ पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस न्यूज़ देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।